एलजी ने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने दी, एलजी ने शीश महल बनवाने दिया, एलजी ने एक के साथ एक शराब फ्री करने दी, एलजी ने बाकी सारी सुविधाएं करने दी दिल्ली वासियों के लिए। सिर्फ एक यमुना नहीं साफ करने दी, विकास नहीं करने दिया, एमसीडी में काम नहीं करने दिया, सड़कें नहीं बनवाने दी। अच्छा काम कोई नहीं करने दिया। विकास बहुत हुआ है पर केजरीवाल जी का हुआ है, दिल्ली की जनता का नहीं हुआ। बिल्कुल खा गए जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। 4 करोड़ जो मिला था यमुना की सफाई पे, वो केजरीवाल का नहीं, वो पंजाब के इलेक्शनों में लगा हुआ है। हाँ, वो बिल्कुल पंजाब के। आरोप उस पे लगा रहे हैं जो कट्टर ईमानदार इंसान। सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदार को बंद कर दिया। क्योंकि केजरीवाल ने चुनाव से पहले भी कहा था कि बीजेपी आएगी तो आपकी मुफ्त सेवाएं बंद हो जाएंगी। अगर जनता को ये डर होता कि उनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी तो वो चुनाव में कमल का बटन ना दबाती, वो झाड़ू दबा के केजरीवाल जी को जिताती। जब कहाँ से देगी? देखो, हमारे अंदर करने की इच्छा है, हम करना चाहते हैं, हम दे सकते हैं। हमारे को केजरीवाल के अंदर भी, उनके अंदर इच्छा ये थी कि नाम दिल्ली का हो और काम मेरा हो, जेब के अंदर माल। केजरीवाल काम नहीं, केजरीवाल बेड़ा गर्क करके गए हैं। बेड़ा के नहीं थे, वो नाकाम थे। ये एक आंदोलन से उठे, अंधा हजारे जी के आशीर्वाद से। फिर इनको शाजिया आलमी छोड़ गई, योगेंद्र यादव छोड़ के चला गया, अन्ना हजारे छोड़ के चले गए, कुमार विश्वास। हम लोग बहुत परेशान थे 2014 से। हमारा है ना, दिल नहीं दुखता था केजरीवाल को सिलेक्ट करके, आत्मा रोती थी। दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही यमुना की कायाकल्प का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये कि क्या बस की सुविधाएं जो लगातार महिलाओं को मिल रही थी वो कंटिन्यू रहेगी? लेकिन क्योंकि ये बातें लगातार खुलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद जो सुविधाएं फ्री बस सेवा की मिल रही थी उसे बंद कर दिया जाएगा। जनता है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे। कहा जा रहा है कि जो बस की सुविधाएं मिल रही थी वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल जनता को गुमराह किया जा रहा है। कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। तरह से अब देखो, लोगों को भ्रमित कर दो झूठ बोलकर कि सुविधाएं बंद हो जाएंगी ताकि हलचल मचे दिल्ली के अंदर, दोबारा इन्हें थोड़ा से वो मिले, सपोर्ट मिले, थोड़ा सा इनको सिंपैथी मिले, इसलिए हमारे को कमजोर दिखाया जा रहा है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो सुविधाएं दी जा रही है, जैसा वादा किया गया था, वो बिल्कुल वैसी की वैसी चलती रहेंगी। उसमें कोई भी विलंब नहीं आएगा, कोई भी उसके अंदर आपत्ति नहीं आएगी, कोई उसके अंदर परेशानी नहीं आएगी। जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। सरकार बदलने के साथ ही यमुना की सफाई शुरू हो गई, सीएम बनने से पहले मशीनें लग गई। क्या लगता है ये सब कुछ प्लानिंग के तहत था कि 10 सालों तक एलजी ने काम नहीं करने दिया? देखिए, एलजी ने काम नहीं करने दिया। एलजी ने सिर्फ यमुना के लिए काम नहीं करने दिया। एलजी ने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने दी, एलजी ने शीश महल बनवाने दिया, एलजी ने एक के साथ एक शराब फ्री करने दी, एलजी ने बाकी सारी सुविधाएं करने दी दिल्ली वासियों के लिए। सिर्फ एक यमुना नहीं साफ करने दी, विकास नहीं करने दिया, एमसीडी में काम नहीं करने दिया, सड़कें नहीं बनवाने दी। अच्छा काम कोई नहीं करने दिया। विकास बहुत हुआ है पर केजरीवाल जी का हुआ है, दिल्ली की जनता का नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एलजी हर जगह पे अड़ंगा लगाते थे। उनका कह रहा हूँ, अच्छे कामों में लगाते थे, बुरे में नहीं लगाते थे। ऐसे एलजी है, ये तो बिल्कुल भ्रमित करा जा रहा है। और आप बात करिए, यमुना की शपथ भी नहीं हुई थी और मशीनें लग गई थी। कर्म निष्ठा होनी चाहिए मनुष्य के अंदर, काम बिल्कुल हो सकता है। जब हम करना चाहेंगे, हमारे अंदर इच्छा होगी, हमारा मन होगा, हमारा मन पवित्र होगा, हम नहीं भ्रष्टाचार करना चाहेंगे, नहीं जनता का पैसा खाना चाहेंगे। 8,000 करोड़ रुपया ऑन पेपर रिकॉर्ड है जो केजरीवाल जी को दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। खा गए, वो बिल्कुल खा गए जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। 4 करोड़ जो मिला था यमुना की सफाई पे, वो केजरीवाल खा? नहीं, वो पंजाब के इलेक्शनों में लगा हुआ है। हाँ, वो बिल्कुल पंजाब के आरोप उस पे लगा रहे हैं जो कट्टर ईमानदार इंसान। ने सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदार को बंद कर दिया। इतना बुरा तो नहीं है जी सुप्रीम कोर्ट जो ईमानदार को बंद कर दे। तो ईमानदार, उनके ऊपर जो आरोप हैं वो सिद्ध हुए तभी बंद हुए ना। वो जेल जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर उनके ऊपर जो आरोप है वो सिद्ध है और वो बेल पे बाहर है और दोबारा उनका केस जो है वो, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर उनको बेल कैंसिल करती है और अंदर जाने को कहती है, बिल्कुल उनको अंदर जाना पड़ेगा। क्या रिपोर्ट में तो कुछ आया ही? कुछ भी कहते हैं ये कुछ भी कहते हैं। जो इनका मन करता है ना, ये रात को बैठ के सोते हैं, सुबह ये बोलूंगा, जो सपने में आता है सुबह उठ के बोल देते हैं, जय श्री राम, काम समाप्त, तुरंत फैसला। साफ तौर पे जनता ये कह रही है कि अब जो है हमारी सुविधाएं बंद हो जाएगी, क्योंकि केजरीवाल ने चुनाव से पहले भी कहा था कि बीजेपी आएगी तो आपकी मुफ्त सेवाएं बंद हो जाएगी। अगर जनता को ये डर होता कि उनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी तो वो चुनाव में कमल का बटन ना दबाती, वो झाड़ू दबा के केजरीवाल जी को जिताती। जनता जानती है, जनता को ये मालूम था कि ये जो है मोदी जो है ये हमारे लिए काम करेगा, इसलिए तो जनता ने वोट दिया। अगर जनता को हमारे ऊपर जरा सा भी संदेह होता तो जनता हमारे को वोट देती ही नहीं। तो जनता के लिए तो बिल्कुल क्लियर है, अगर उनको हमारे पे विश्वास था तभी तो उन्होंने वोट दिया है। क्या लगता है केजरीवाल अब कहाँ जाएंगे? तिहाड़ जाएंगे, बिहार जाएंगे? उससे पहले पंजाब जाएंगे। क्यों? कहेंगे भगवंत मान, तू मान ना मान पर मैं तेरा मेहमान। वो बिल्कुल कहेंगे कुर्सी खाली कर दे भैया, मेरे को बैठना, तू जल्दी हट जा।
केजरीवाल इतने ज्यादा कुर्सी के लिए लड़ाई था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी उनके अंदर तलब मची हुई है, ऐसे वो फड़फड़ा रहे हैं कि बस मेरे को किसी तरीके दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, या किसी राज्य की मिल जाए, किसी जगह की मिल जाए। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कही जा रही है, क्या ये सही डिसीजन? जो खुले हुए थे आज तक मोहल्ला क्लिनिक, आज से पहले वहां पे कभी मनुष्य नहीं दिखता था, गाय दिखती थी, कुत्ता दिखता था और अन्य प्रकार के लोग दिखते थे। अच्छा वो देखिए, वो संडे बंद है, बीमार नहीं पड़ सकते, संडे को बंद होता है, दोपहर को बंद होता है, वो बंद ही होता है। उसके अंदर वैसे भी कुत्ते ही दिखते थे, गायें दिखती थी, इंसान कभी नहीं दिखता था। जो उसके अंदर दवाइयां दी जाती थी वो खा के सीधा ऊपर की टिकट करती थी। बात कर रहे हैं, केजरीवाल तो कहते थे हमने इतने काम कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक में हर बीमारी की दवाई। हर बीमारी की दवाई मिलती है। अरे डॉक्टर नहीं मिलता, दवाई तो बाद में मिलेगी, पहले डॉक्टर मिलेगा। डॉक्टर का मिलना जरूरी है कि दवाई का डॉक्टर लिखेगा तभी तो दवाई खाओगे, और वही नहीं मिलता तो दवाई कहाँ से। केजरीवाल तो काम करके गए कि दिल्ली के बेटे थे, जनता के लिए काम किया, अब दिल्ली का बेटा चला गया तो काम कौन करेगा? दिल्ली का बेटा एक आया मैं चाचा बन गया, एक आया मैं बुआ बन गई, एक आया मैं बेटा बन गया, एक आया मैं दीदी बन गई, एक आया मैं ये बन गई, वो बन गई। ये रिश्तेदार क्यों बनते जाते हैं? अरे तुम जो हो वो रहो, उसके तहत काम करो। दिल्ली को अपना समझते हैं इसलिए बेटा और भाई बने। अपना समझ रहे होते तो इतनी दुर्दशा में दिल्ली नहीं होती। मुफ्त सेवाएं दी, फ्री बस सुविधा दे दी, फ्री की शिक्षा दे दी, फ्री की जो है पानी दे दिया, फ्री की बिजली दे दी, क्या चाहिए दिल्ली को? फ्री की जो बिजली दी गई है, वो जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, दुकानें हैं, उसमें जो अगर दुकानें बंद भी है तो भी 2.5 3 4 हजार के बिल आ रहे हैं। एक जगह से खींचो दूसरी जगह दे दो। पानी नाले से गंदा पानी आता है नलकों में, पी नहीं सकते। बीजेपी कहाँ से देगी? देखो हमारे अंदर करने की इच्छा है, हम करना चाहते हैं, हम दे सकते हैं। हमारे को केजरीवाल के अंदर भी थी। उनके अंदर इच्छा ये थी कि नाम दिल्ली का हो और काम मेरा हो, जेब के अंदर माल, सब वो सिर्फ खाने के लिए बने थे, ये करने के लिए बने हैं। कट्टर ईमानदार को कह रहे हैं कि वो खाने के लिए। फिर वो आप कट्टर ईमानदार कह रही हैं? अरे ईमानदार को कौन सा कोर्ट बंद करेगा? वो ईमानदार है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्ट नेता है। 8,000 करोड़ का हिसाब दे दो, मान लूंगा ईमानदार हो। शराब नीति में जो फंसे हुए हो उसका दे दो कि मैं नहीं उसके अंदर गिल्टी, मैं मान जाऊंगा ईमानदार। जब आप प्रूव ही नहीं कर लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं सरकारी वकील नहीं लूंगा। सरकारी वकील पंजाब के सरकार ने 52 करोड़ रुपए का चेक दिया है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ईमानदार मैं नहीं लूंगा। मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं आऊंगा, कांग्रेस के साथ आ गए। तीसरी बात, ईमानदार, ठीक है। इतने घोटालों में सिर्फ केजरीवाल का नाम क्यों नहीं आया, किसी और नेता का नाम क्यों नहीं आया? ईमानदार ये है। इन्होंने जो जो कहा, गाड़ी नहीं लूंगा गाड़ी ले ली, बंगला नहीं लूंगा बंगला ले लिया, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उन्हीं को गला मिलके बैठ गए हैं सत्ता के लालच में। आपको चाहिए क्या? हमारे को परिवर्तन चाहिए था, मिल गया। अब विकास चाहिए, वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? बिल्कुल, जब भाजपा आई है, लोगों ने जब विश्वास करा है, तो हमने तो आज तक देखा ही है, पूरे देश का विकास हुआ है। देश को 14 एम्स मिले, देश को 67 वंदे भारत मिली, देश को लाखों किलोमीटर का रोड नेटवर्क मिला, देश को कितनी कश्मीर में जाने का रास्ता मिला, 370 हटी, मुसलमान बहनों के लिए 3 तलाक हटाया, कितना कुछ मिला देश को, क्योंकि करने की इच्छा है। G20 में भारत आया, विदेशी स्तर पे भारत को वो दर्जा मिला जो बाहर के देश भारत को कुछ नहीं समझते थे, वो आज वो मोदी के पैर छू रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी इज आवर बॉस। वो मोदी को किस लेवल पे देख रहे हैं, वो देखिए आप। लगता है कि बीजेपी आई है तो वो काम करेगी, क्योंकि केजरीवाल तो काम करके चले गए। केजरीवाल काम नहीं, केजरीवाल बेड़ा गर्क करके गए हैं। वो बेड़ा के नहीं थे, वो नाकाम थे, इसलिए उन्होंने जो बेड़ा गर्क करा है, अब उस सुधराव होगा। अब हम सुधारेंगे। अब देखिए, वो तो कीचड़ फैला के चले गए, अब कीचड़ में कमल खिलाएंगे हम। की सफाई हो रही है, आपको लगता है कि छठ पर्व तक पूर्वांचलियों को राहत मिलेगी? अमित शाह जी ने कहा है कि 2 साल बाद जो छठ आएगी, उस समय मैं छठ में डुबकी लगाकर दिखाऊंगा, और मैं लगाकर दिखाऊंगा कि डुबकी कैसे लगाई जाती है, ईमानदारी वाली, कागज वाली नहीं। आप दिल्ली में ही पैदा हुए या बाहर से? मैं भी ब्रॉट अप एंड बॉर्न फ्रॉम दिल्ली, कनॉट प्लेस में स्टडी करी, डिफेंस ज्वाइन किया। इस बार दिल्ली की जनता चाहे जो एक्चुअल दिल्ली वाले हैं, 15 पीढ़ी 10 पीढ़ी, ये नहीं कि अभी 10-20 साल पहले आके बस गए हैं, बनिए। कमला नगर के, शक्ति नगर, रूपनगर, सीताराम बाजार, पंजाबी कम्युनिटी, तिलक नगर, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, राजा गार्डन, जो लोग पाकिस्तान से भी आए थे, सिख कम्युनिटी, हम लोग बहुत परेशान थे 2014 से। हमारा है ना, दिल नहीं दुखता था केजरीवाल को सिलेक्ट करके, आत्मा रोती थी सर, कितना काम किया। एक्चुअली कांग्रेस का उस समय ऑप्शन नहीं था, सब्स्टिट्यूट नहीं थी कोई ऐसी पार्टी की जिसे हम मौका दे सके। सेकेंडली, ये एक आंदोलन से उठे, अंधा हजारे जी के आशीर्वाद से। फिर इनको शाजी अलमी छोड़ गई, योगेंद्र यादव छोड़ के चला गया, अन्ना हजारे छोड़ के चले गए, कुमार विश्वास, काफी लोगों ने छोड़ा, प्रशांत भूषण ने, ये खुद IRS छोड़कर आए।
तो इनका एडजस्टमेंट या तो लोग नहीं समझ पाए या इनमें कमियां थी। ठीक है, इन केजरीवाल के कारण आपकी आत्मा क्यों रोती थी? सवाल। एक्चुअली क्या होता है, बोलने को तो कोई भी कुछ कह दे। मैं आपको बोलता हूँ, कल मैं आपका इंडिया का टॉप मोस्ट रिपोर्टर बना दूंगा, आप बड़ी खुश हो गई, आपने अपना वोट बैंक मुझे दे दिया। जैसे ही मैं जीता, उसके बाद आप कौन जी मैं तो जानते ही नहीं। तो इनकी यह पॉलिसी थी। इन्होंने क्या करा, जैसे गाय से मक्खी की तरह निकाल दिया आपके। दिल्ली में एक्चुअली वोट बैंक इन्होंने सोचा हम लोग सिर्फ 20-25% पे जो लो तबका है, अच्छी बात है, एक जो गरीब आदमी है उसका भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये मध्यम वर्ग को और हाई क्लास कम्युनिटी को भूल गए। दिल्ली सिर्फ नीचे वाले तबकों से नहीं चलती है। एक चीज, कोरोना में इन्होंने मेडिसिन जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया वो कहीं और डाइवर्ट करा। सेकेंडली हाँ डीटीसी किया सर। वो न्यूज चैनल में देखी है, हमें तो जो न्यूज से मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को देने के लिए पैसा नहीं था, घटिया खाना मिला, हाथ खड़े कर दिए। ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट्स के जहाज लगाए सिंगापुर से, दुबई से, रातों रात रतन टाटा ने 7 डेज में ऑक्सीजन प्लांट बना दिए यहाँ पर। तो इन्होंने किया कुछ नहीं, और अभी भी हमारी टैक्स से दिल्ली की विधानसभा चलती है, वहां का पंखा चलता है, लाखों रुपए का एक दिन का खर्चा आता है, और ये 2 दिन से चलने नहीं दे रहे थे। आई अप्रिशिएट विजेंद्र गुप्ता स्पीकर को कि उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। इन्होंने ये कहते हैं कि इनके लिए इतनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। अरे चुनौती नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। चैलेंज और रेस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क होता है। बीजेपी आई है रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए, पढ़े लिखे लोग हैं और करके दिखाएंगे, ये नहीं कि आउटसाइडर्स आ गए।